जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में जीके और साइंस को मिलाकर 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा लगाइए और 30 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? 1787, 1789, 1791 या फिर डी 1793 में? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, अमेरिकी संविधान जो है ये 1789 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1789 में। लेकिन अमेरिका का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1787 में बनकर तैयार हुआ था और 1789 में लागू हुआ था। चलिए आगे देखिए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो विश्व में सबसे पहला संविधान का अगर विकास पूछे तो वो हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है ये अलिखित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रथम लिखित। तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है ये अमेरिका में लागू हुआ था। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे कहाँ का है? तो अपना भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? आंसर है पेरिस की संधि के तहत। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस की संधि 1783 में हुआ था। ठीक है, तो इसी संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? आंसर है वाशिंगटन। कौन था? वाशिंगटन। चलिए आगे देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है खाने वाला सोडा। ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट क्या है? धोने वाला सोडा है। आगे देखिए, लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने प्रतिनिधि होते थे? इसका आंसर है 1707। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1707। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार पुलिस 2025 के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पॉलिटी में 12 प्रैक्टिस सेट, साइंस में 17 प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी में लगभग आपका 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो क्लास कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो संविधान सभा के टोटल 299 सदस्य थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, कुल सदस्य था 389। प्रारंभ में कुल सदस्य कितना था? 389। लेकिन बाद में जब पुनर्गठित संविधान हुआ तो उसमें सदस्य कितना बच गया था? तो 299 बच गया था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो फिर से क्या हुआ था? पुनर्गठित संविधान, तो उसमें सदस्य बच गया था 299। तो आपको आंसर करना है 299। संविधान में समय समय पर परिवर्तनों को शामिल करने का प्रावधान कहा जाता है।
और साथ ही इस बैच में सब्जेक्ट वाइज में जो भी क्लास आपका छूट गया है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, वो आपको क्लास मिल जाएगा, क्लास का PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं संविधान संशोधन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संवैधानिक संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में और भाग 20 में बताया गया है। आगे देखिए, संविधान का दर्शन किसमें पाया जा सकता है। और साथ ही इस बैच में बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री और स्पेशल बिहार जीके का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी भी आपके पास समय है, आप लोग देर मत कीजिए। तो संविधान का दर्शन जो है ये किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए गए हैं। ये सब हम पॉलिटी क्लास में आपको बता चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, बताइए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना होती है 1995 में। कब, 1995 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। WHO का पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1993 में, ठीक है। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस नहीं होगा, वियना सम्मेलन। चलिए बताइए, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मेटरनिख ने, ठीक है, मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, आंसर है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए, और फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच में। प्रसा यानी कि ब्रिटेन, तो पहले ब्रिटेन को प्रसा के नाम से जाना जाता था, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था, इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इनकी 2 पुस्तक है, दास कैपिटल, दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तकें कार्ल मार्क्स की है। दास कैपिटल जो पुस्तक है इसको समाजवादियों का बाइबल भी बोला जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, आंसर है 1867 में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है, आंसर है 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष। और पंचायती राज के लिए कौन सी संरचना है वर्तमान में, त्रिस्तरीय संरचना। और 3 स्तरीय संरचना को किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन हुआ था जनवरी 1957 में। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, जिसका गठन हुआ था 1977 में। एलएम सिंघवी समिति, ठीक है, इसी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, लेकिन 73वां संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर। और ये एक्ट जो है 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2003 में। बीजेपी की स्थापना पूछे
ठीक है, तो ये हुआ था 1980 में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर किया था। बाकी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, ये आप सभी जानते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? और सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1925 में। किसने किया था? एम.एन. राय ने। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का ये कथन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। ठीक है, इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो यह है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। काकरा पर पूछे आप लोग कमेंट करके बताइए, काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? यह हुआ था 1975 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1975 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था? आंसर है रावी नदी के तट पर। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसका अनुपात पूछा जाता है, लंबाई चौड़ाई का कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का 3:2 के रेशियो में होता है। यानी 3 अनुपात में लंबाई होता है और 2 के अनुपात में चौड़ाई होता है। किस कानून का विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? यह है रॉलेट एक्ट। ठीक है, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और उस समय किसके समय में हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ठीक है, चेम्सफोर्ड के समय में। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? आंसर है राजकुमार शुक्ला। अच्छा, राजकुमार शुक्ला कहाँ से संबंधित थे? तो मुरली, ठीक है, मुरली भरावा गांव से संबंधित थे राजकुमार शुक्ला। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार डैश के दौरान दिया गया था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था।
चंपारण 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये सब बता चुके हैं, आपको बताना है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कीजिए। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने। सेफ्टी लैंप का पूछे, हम्फ्री डेवी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।